और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आज श्वेता पाक कला बना है चना गुड़ के द्वारा तैयार बर्फ़ी, जो हेल्दी तो है ही है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। थोड़ी सी सामग्री के द्वारा ये चना गुड़ की बर्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। एक बार आपने इस तरह से बर्फ़ी बना के तैयार कर ली, इस बर्फ़ी को जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन किया तो चने और गुड़ के द्वारा इसको बना के तैयार कर सकते हैं। आप इसको किसी भी त्यौहार में ही बना लीजिए या फिर विंटर के सीजन में बना के रख सकते हैं। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं चना गुड़ द्वारा तैयार बर्फ़ी। आज की बर्फ़ी हम चना गुड़ के द्वारा बना के तैयार कर रहे हैं। इसके लिए 300 ग्राम हमने भुना हुआ चना लिया है। इस चने की सबसे पहले हमने छिकली निकाल के तैयार कर लेते हैं। छिकला निकालना इसका बहुत ही आसान होता है। इस तरह आप मसलते जाइए, पूरी छिकली को निकाल के तैयार कर लेंगे। जब इसका थोड़ा सा छिकला निकल जाए तब आप इसको फटक दीजिए, और जो इसका एक्स्ट्रा छिकला हो इसी प्रोसेस के द्वारा उसको भी हाथों से मल के पूरी छिकली को निकाल के इसी तरह से चने को बना के तैयार कर लेते हैं। या फिर आप भुना हुआ चना जो मार्केट में मिलता है बिना छिकले वाला, उसके द्वारा भी मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए, छिकला और चने दोनों को हमने अलग करके तैयार कर लिया है। भी चना आपके पास उपलब्ध तो उसी के द्वारा बर्फ़ी को बना के तैयार कर लीजिए। इसी के साथ साथ बाकी सामग्री देख लेते हैं। हमने 25 ग्राम मखाना लिया था, जिसको पहले ही हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लिया है। मखाने को जब भी भून के तैयार करिए, गैस की लो फ्लेम पे भून के तैयार करना। मखाना भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए चने के साथ हमने इसका उपयोग किया। आप इसकी जगह पे मूंगफली या फिर नारियल का बुरादा या फिर काजू के पाउडर को भी डाल सकते हैं। एक कटोरी में 150 ग्राम हमने देसी घी लिया है, और जितना चना लिया उसके अंदर हमने उतने ही गुड़ का उपयोग किया है। 300 ग्राम चने में हमने 300 ग्राम गुड़ का उपयोग किया। सबसे पहले हमने चने को पीस के तैयार कर लेना। चने को हमने 2 बैच में पीस के तैयार किया। आधे चने को मिक्सी की जार के अंदर डाल देते, ढक्कन लगा के इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लिया। इस तरह पूरे पाउडर को एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं, और बचे हुए चने को दोबारा से इसी तरह पाउडर की तरह बना के तैयार कर लेना है। इस चने को भी इसी थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इस तरह देखिए, 300 ग्राम चने का पाउडर बन के तैयार हो गया। अब जो हमने मखाना रखा, पूरे मखाने को जार के अंदर डाल देते, ढक्कन लगा के इसका भी हमने बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेना है। इस पाउडर को भी हमने थाली के अंदर निकाल के रख लिया है। अब हमने एक पैन ले लिया, और पैन के अंदर पूरे 300 ग्राम गुड़ को डाल देते हैं। जितना हमने गुड़ डाला है उसी कटोरी से पौना कटोरी हमने इसके अंदर पानी को डाल दिया। पानी को अगर आप ml में देखेंगे तो लगभग इसके अंदर 200 ml हमने पानी को डाल के इस पैन को रख देते हैं गैस पे, चलाते हुए जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता हमने पका के तैयार कर लेना है। जैसे इसके अंदर उबाल आ गया, गैस की फ्लेम को बंद कर देते। इस गुड़ की हमने किसी चाशनी को बना के नहीं तैयार करना है, केवल गुड़ के घुलने तक इसको हमने पका के तैयार किया है। अब गैस पे एक पैन रख देते। पैन गर्म हो गया, जो हमने घी लिया है उसमें से थोड़े से घी को इसके अंदर डाल दिया। जब घी थोड़ा सा मेल्ट हो गया तो हमने जो चने का पाउडर बना के तैयार किया है मखाने के पाउडर के साथ, पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं, और गैस की फ्लेम को लो कर देती हैं। लो फ्लेम पे चलाते हुए इसको अच्छी तरह से हमने भून के तैयार कर लेना। चना और मखाना दोनों पहले से ड्राई रोस्ट है, इसलिए हमने इसको लो फ्लेम पे भून के तैयार करना है। जब आप इसको इस तरह से भूनते जाएंगे तो इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। घी थोड़ा सा कम है तो थोड़ी सी घी को हमने इसके अंदर और डाल दिया। डाल के इसको अच्छी तरह से इसी के अंदर मिला देते हैं। बहुत ज़्यादा इस बर्फ़ी को बनाने में हमने घी का उपयोग नहीं करना है। और इस तरह देखिए, भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी हमने और डाल दिया, और डाल के इसको भी अच्छी तरह से मिला देते हैं। कुल मिला के इसके अंदर हमने 100 ग्राम देसी घी का उपयोग कर लिया है। अभी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गए। इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने इलायची का पाउडर को डाल दिया। हमने 6 से 8 इलायची ली थी, उसको पाउडर की तरह बना के तैयार कर लिया। इसको डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिला देते हैं, और इस तरह देखिए बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर जो गुड़ का हमने घोल बना के रखा है, एक छन्नी के द्वारा इसको छान के डाल देते। अभी इसके अंदर हमने आधे से थोड़ा ज़्यादा डाला है। पहले इसको डाल के अच्छी तरह से मिला देते, जिससे इसके अंदर कोई भी गांठें ना रहे। इस तरह आप इसको पहले एक बार अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लीजिए। एक बार की में आप पूरे को डाल देंगे तो कुछ गांठें इसके अंदर बन जाती हैं। अब बचे हुए आधे गुड़ के घोल को इसके अंदर छन्नी के द्वारा डाल देना है, और एकदम से नीचे का जो बचा रहता है उसको साइड में रख देते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिला लेना, और मिलाने के बाद गैस की लो फ्लेम पे ही इसको हमने पका के तैयार करना है। पहले भी जब हमने इसके अंदर गुड़ डाला उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर दिया है, और पूरे लो फ्लेम पे ही इसको हमने पका के तैयार करना है। जैसे जैसे ये पकता जाता है वैसे वैसे गाढ़ा होता जाता है और साइड से घी छोड़ने लगता है।
गुड़ का घोल डालने के बाद इसको लगभग 5 से 6 मिनट तक हमने पका के तैयार किया है। इस तरह देखिए साइड से इसने घी छोड़ दिया, मिश्रण पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। एक थाली ले ली, थाली के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा लिया और देसी घी लगाने के बाद पूरे मिश्रण को इसके अंदर निकाल लेते हैं। तो हमने चौकोर शेप में फैला के तैयार करना, आप चाहें तो इसको गोल शेप में भी फैला के तैयार कर सकते हैं। जैसी मोटी पतली आपको बर्फी बना के तैयार करना है इसी तरह इसको हमने फैला के तैयार करना है। इस तरह देखिए इसको हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब बादाम के बारीक कटे हुए टुकड़े इसके ऊपर डाल देते हैं। आप चाहें तो पिस्ता या काजू को भी इसके ऊपर फैला लीजिए और इस तरह देखिए इसको लगभग 2 घंटे के लिए रख देते हैं साइड में। जब ये पूरी तरह से अपने आप ठंडा हो जाएगा, इसको रखे हुए 2 घंटे हो गए। अब आप इसको मन चाहे शेप में काट के तैयार कर लीजिए। हमने इसको चौकोर शेप में काट के तैयार किया है और इस तरह देखिए चना गुड़ की बर्फी बन के तैयार होगी। ये बर्फी देखने में जितनी अच्छी लग रही है, यकीन मानिए दोस्तों खाने में उससे कहीं ज़्यादा ही टेस्टी बन के तैयार होती है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। कमेंट करके बताएं चना गुड़ की बर्फी आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।